अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये प्रोबेबली थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने बात करनी है रिव्यूज़ अबाउट सब्जेक्ट्स और रिव्यूज़ अबाउट टीचर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलोजाइज सेशन स्टार्ट करते हैं कि सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्योंकि ओबियसली बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स होती हैं। मैं जॉब भी कर रहा हूँ और अभी चूँकि गर्मी है तो बहुत बार पहले मैं यूनिवर्सिटी में ही वीडियो रिकॉर्ड करता था, लेकिन अभी गर्मी होती है तो पहले सर्दियों में तो जहाँ मर्ज़ी बैठ जाते थे। अब ये इशू है, अभी भी पीछे सॉन्ग्स की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। हमें स्पेशल वीडियो के लिए एक जगह रिज़र्व करानी पड़ी, रिज़र्व तो नहीं मतलब आना पड़ा एक जगह पे, और फिर ओबियसली हमारे लिए वो सॉन्ग्स तो बंद नहीं करेंगे। हमने ट्राई किया लेकिन उन्होंने कहा सर बाकी गैस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज का जो एजेंडा है वो यही है कि हमने रिव्यूज़ अबाउट टीचर्स और रिव्यूज़ अबाउट सब्जेक्ट्स। तो उससे पहले अब ये चूँकि मैं हर एंगल से बात करूँगा, जो यूजुअली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं तो उस पर ही मैं बात करूँगा। तो स्पेसिफिकली मैं क्वेश्चंस नहीं बोलूँगा, मैं बस हर एक बंदे के जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब ना इसमें ये चीज़ है कि मैं सबसे पहले स्टार्ट से ही एक बात ये करना चाहता हूँ कि जो रिव्यूज़ हैं सब्जेक्ट्स के और टीचर्स के, इसके बारे में मेरे क्या ओपिनियन है। टीचर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि टीचर्स के रिव्यू अगर आपने लेने हैं तो वो किस बेस पे लेने हैं। वो ये है कि आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जिस बंदे से आप टीचर्स के रिव्यू ले रहे हैं क्या वो खुद पढ़ने वाला है कि नहीं। क्योंकि मैं भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने कॉन्सेप्ट हेल्प डेस्क से टीचर्स के रिव्यू पढ़े और हमने स्टार्ट में परसेप्शंस भी बना लिए। लेकिन भाई हम पढ़ने वाले थे, मतलब थोड़ा सा कर लेते थे काम, रिस्पॉन्सिबल थे, तो हमने उन टीचर्स का अपने साथ 180 डिग्री से जो है ना वो बिहेवियर चेंज देखा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आप एटलीस्ट उस बंदे का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट CGPA वगैरह पूछ लें, उसका ये देख लें कि वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है कि नहीं, फिर आप उनसे रिव्यूज़ लें। उन्हें देख के किसी भी बंदे से उठ के ऐसे आप उसे जानते भी नहीं हैं और आप उनसे रिव्यू सुनते हैं, उस बेस पे आप अपना सब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं। और फिर होता ये है कि आप फिर आ रहे होते हैं कि हमारे इतने सेमेस्टर इतने सब्जेक्ट्स रह गए हैं और हम 8 सेमेस्टर में कवर कर पाएंगे कि नहीं। तो फिर ये इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। अगर टेक्निकली अगर आप थोड़े से भी रिस्पॉन्सिबल हैं और आप थोड़े से पढ़ने वाले हैं, आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं उन लोगों से पढ़ा हूँ, उन टीचर से पढ़ा हूँ जिनके कॉन्सेप्ट हेल्प डेस्क पे नेगेटिव रिव्यूज़ बड़े पड़े हैं। तो मैं बल्कि उनके साथ अपना आपको ग्रेड भी बताऊंगा, क्योंकि अब ओबियसली अगर उनके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो वो नेचर है उनकी, तो नेचर कभी भी बदलती नहीं है। लेकिन फिर मेरे केस में कैसे बदली, तो मैं इसके बारे में बस बात करने का बेसिकली पर्पज़ और मेरा मकसद कंक्लूजन पे मैं यही कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे, पढ़ने वाले बंदे से रिव्यूज़ लें, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट के साथ साथ अपने मैं इंस्ट्रक्टर भी बता दूंगा और जिनसे मैं पढ़ा हूँ, और दूसरा ये कि मैं साथ सब्जेक्ट के साथ ये भी बता दूंगा कि किसके रिव्यू लेने चाहिए और किस में क्या चीज़ किस चीज़ को फोकस करना चाहिए। अब सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आई एम मोर इनटू के टीचर से के रिव्यू लेने से बेहतर ये है कि आप सब्जेक्ट्स के रिव्यू लें। उसका आपको ये दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक ये होगा कि आपने इसे टैकल किस तरह करना है, कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि कुछ सब्जेक्ट इस तरह के होते हैं कि आप लोगों को साथ साथ पढ़ना पड़ता है, कि आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो आपस में सिंक होते हैं, लिंक्ड होते हैं, आप लोगों को साथ साथ पढ़ना पड़ता है। कुछ होते हैं कि जो आप एक रात पहले भी कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, तो उसके लिए रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं, ठीक है। फिर अब कुछ लोग होते हैं कि जिनका इस तरह का बिहेवियर होता है कि भाई उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे ही पढ़ना है, उनके लिए फिर इशू होता है। चूँकि अब मेरे सेमेस्टर में मैंने सबसे पहले अब चूँकि स्कीम भी चेंज हुई होगी, लेकिन ओबियसली ऑलमोस्ट सारे यही सब्जेक्ट्स होंगे कि ICT पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, इस्लामिक स्टडी पढ़ी थी, कैलकुलस पढ़ी थी और अप्लाइड फिज़िक्स पढ़ी थी। ICT मुझे सर मोहम्मद अली ख़ान ने पढ़ाई थी, इंग्लिश मुझे मैम साइमा अख्तर चट्ठा ने पढ़ाई थी, इस्लामियात मैम सालिया फातिमा ने पढ़ाई थी, कैलकुलस मैम शाजिया राना ने पढ़ाई थी और फिज़िक्स अजमल ख़ान साहब ने पढ़ाई थी। अच्छा यार, इनके अगेंस्ट कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनके क्योंकि ओबियसली अभी तक मैंने बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया है, और दूसरी बात यह है कि टीचर्स का इस तरह आइडिया भी हो जाता है कि अगर हमें मेरा सेक्शन C था तो सेक्शन C वालों को कोई टीचर पढ़ा रहा है, B सेक्शन को कोई, तो रिव्यूज़ पता चल जाते हैं। तो
ICT, अभी तो मोहम्मद अली खान साहब तो ICT वाले हैं नहीं, तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़हीर अहमद गोंदल साहब प्रेफरेबल हैं। और इंग्लिश मैम साइमा अख्तर चट्ठा भी अच्छा पढ़ाती हैं। बाकी मैं कोर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि चूँकि मैं मेरा बैकग्राउंड जो था वो ये था कि प्री इंजीनियरिंग थी, मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ी थी, तो इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वो लोग हैं ना, जो मतलब जो मेरी तरह जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं होगा, वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा मसला पेश आने वाला है कि लोग टीचर्स क्वेश्चंस पूछेंगे जनरल, और जब लोग जवाब देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी फेस करनी पड़ेगी कि यार इन्हें किस तरह पता है। सो मेरे ख्याल से परेशान होने की बजाय, और मेजॉरिटी लोग मुझसे ये कहते भी हैं कि लोग बहुत पढ़ते हैं, लोग बहुत वरी होते हैं इस चीज़ को लेके, तो मैं इस चीज़ को लिए आपको इस पे ये सजेस्ट करूँगा कि रिलैक्स रहो, धीरज रखो और अपना काम खुद करते रहो। और ये नहीं है कि अब इसका मतलब ये है कि आप रिलैक्स रहो, आप एक्सप्लोर ना करो। जो चीज़ आज टीचर ने पूछी आपको नहीं पता थी, आप घर जाकर उसके बारे में एक्सप्लोर करो, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको रेफ़र किया कि I'm among them, कि जैसे कंट्रोल Z का आइडिया नहीं था, 2-3 सफ़े मैंने खुद लिखे, तो क्या उसे कहते हैं हुआ ना, मतलब। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हूँ, आप मतलब मेजॉरिटी लोग जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता भी है। तो किस तरह हुआ ये, इसी तरह हुआ है ना कि मतलब एक्सप्लोर करके, कि इसका मतलब है कि आपको एक चीज़ नहीं आती तो क्या आप क्या लोग डिसअपॉइंट होकर बैठ जाओगे, या बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे कि आप मेंटली तौर पर अपने आप को रिलैक्स भी नहीं फील करोगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं ठीक। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट उस चीज़ पे रिसर्च कर लें। देखो इस तरह ही होगा, अगर आप ऑलरेडी पीछे रह चुके हो तो मेहनत है जो आपको आगे लेके आ सकती है, इंटेलिजेंस नहीं, मेहनत। ओके, सेकंड सेमेस्टर में मैंने जो पढ़ा था वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी थी, PPIT पढ़ी थी, रिपोर्ट राइटिंग स्किल पढ़ी थी, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ी थी, और EMO पढ़ी थी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। दूसरे सेमेस्टर में मैंने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है ना, वो मैंने मैम इकरा बह से पढ़ा था। यार वो बेस्ट मैम है, अगर वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर DS पढ़ाएँ तो आप ज़रूर जाएँ यार। उनके साथ DS पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि वो मैम है कि जो कुछ होते हैं ना कि जो टीचर बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो वो आपको प्रेशराइज इस तरह बना सकते हैं कि आप उनके साथ एक कॉन्टैक्ट कायम नहीं कर पाते, कि आप डरते हैं हर टाइम कि यार मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा, और ये वो इनकरेज करती है इस बात को। और दूसरी बात ये है कि वो इतना पढ़ाती हैं जितना एक बंदा एक टाइम पे ग्रैस्प कर सकता है। और दूसरा इसके अवज़ एक और मैम है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनकी थोड़ी सी कह लो कि मार्किंग जो है ना वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो 0 और 1 की फॉर्म में मार्किंग करती हैं, या 0 या 1। तो लेकिन वो मैम भी उनका भी कभी नहीं इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि सेक्शन B वालों ने उनसे पढ़ा था और लोगों ने उनसे चौके भी लिए थे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में मैं ये बात करना चाहूँगा। मैंने पढ़ी थी सर नासिर से, और डॉक्टर राव अदील भी पढ़ाते हैं इन्हें, और सर ज़हीर अहमद गोंदल भी पढ़ाते हैं। लेकिन मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सबसे ज़्यादा अगर कोई सजेस्ट करूँगा ना, तो वो उनसे करूँगा डॉक्टर राव अदील नवाब से, या डॉक्टर ज़हीर अहमद गोंदल से, डॉक्टर ज़हीर अहमद गोंदल साहब से। मैंने सर नासिर से पढ़ा था, और मेरी डिग्री में सबसे ज़्यादा जो लीस्ट CGP है ना, वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में है। हाँ, उनकी रीज़न टीचर तो नहीं मैं ज़्यादा कह सकता, उसकी रीज़न ये थी कि मैं ओबियसली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पहला ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मुझे भी थोड़ा सा तारे दिखाए थे, तबक रोशन किए थे, या कह लो कि मुझे थोड़ा परेशान किया था कि इट फेल्ट लाइक कि मैं अब नहीं कर पाऊँगा। लिटरली आप यकीन करो कि इस तरह था कि मुझे लिटरली प्लस माइनस सिंपल तरीन अरिथमेटिक फंक्शंस के लिए ना मुझे प्रोग्राम नहीं लिखना आता था। यार सर नासिर की एक अच्छी बात ये थी कि उस बंदे से जो पूछो वो बंदा खुद आके बताता था। यार ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए कहता हूँ कि मैंने इसलिए प्रेफर नहीं, मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो ना करें। ये नहीं है कि यार वो बंदे को मैंने कभी बेईमानी करते देखा। यार मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि उसके मेरी क्लास के साथ कितने बुरे टर्म्स थे कि हमने मैथ्स बंक किया था, तो फिर भी उन्होंने किस बंदे को फेल नहीं किया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि सर नासिर कितने को पर्सनल ले सकते हैं चीज़ें। लेकिन क्या है कि उनका जो मार्किंग स्ट्रेटजी उनकी थोड़ी सी सख्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदे जो हैं वो मतलब इस तरह के है वो ज़्यादती करेंगे। लेकिन उस बंदे की बेस्ट बात ये थी कि यार मैं उन लोगों में से एक था, उन लोगों में से मैं एक था जो जिन्हें कख नहीं आता था, और जो उनका ये भी थी कि जो कर लेगा वो प्रोजेक्ट कर लेगा या कोई प्रोग्राम लिख लेगा वो चला जाएगा। और मैं उन लोगों में से एक था जो सबसे एंड तक बैठे रहते थे।
और यार वो आके खुद बताता था इसे इस तरह करो, इसे इस तरह करो आज होगा। और PPIT मैंने जुनेद अंजुम साहब से पढ़ी है, सर अफजल नज़ीर भी पढ़ाते हैं। वैसे दोनों PPIT में दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि PPIT में मेजोरिटी स्टोरीज होती हैं, तो वो मेजोरिटी लोग सुना भी देते हैं, तो वो नहीं। मैंने रिपोर्ट राइटिंग स्किल मैम नूरे मतीन से पढ़ी थी। यार यहाँ एक चीज़ ये बात करूँ, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स भाई साहब आपको इतनी ज़रूरी हैं कि कह लो कि आपको रिपोर्ट राइटिंग स्किल अभी से ही पढ़ने पड़ेंगे सही तरीके से, क्योंकि आपने फाइनल प्रोजेक्ट में पता है 70% लोग जब उनका डिफेंस होता है ना या फाइनल प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होती है, तो रगड़े पता कहाँ जाते हैं, रिपोर्ट में। क्योंकि जो इवैल्यूएटर होता है वो डायरेक्ट कहते हैं अपनी रिपोर्ट खोल ले, और वहाँ अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हुआ होता या कुछ भी, तो वहाँ आप रगड़े जाते हो। तो आप रिपोर्ट राइटिंग स्किल को अभी से सीरियस लो, क्योंकि आपको एक टाइम दिया जाता है ना कि, और उसकी बेस पे, आपकी स्किल्स की बेस पे ही आपको ग्रेडिंग भी होनी है, तो वाई नोट कि आप लोग अभी उससे सीखो। लेकिन हमने नहीं किया था, हमें परेशानी फेस करनी पड़ी।